पर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी बहस चल रही है। कुछ लोगों का दावा यह है कि आने वाले फ्यूचर में पेपर करेंसी आपको नजर ही नहीं आएगी, बल्कि हर जगह क्रिप्टो करेंसी ही चल रही होगी। ये दावा बड़ा मजा का खेज है। मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करूं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दरअसल करेंसी होती क्या है। करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई दो चीजें जो आपस में लोग एक दूसरे से तबादला करना चाहें, उसके दरमियान करेंसी मीडियम का रोल प्ले करती है। यानी मैं अगर दूध देने जाऊंगा तो मैं दूंगा 200 रुपए और मैं कोई क्वांटिटी दूध की ले लूंगा, और वो 200 रुपए जो दूध वाले के पास गए, दूध वाला उन 200 रुपए से अपनी कोई जरूरत पूरी कर लेगा। हो सकता है शायद सब्जी ले ले, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट किसी भी चीज की ले ले। अब आगे समझ लेते हैं कि करेंसी की दरअसल कितनी टाइप्स हैं। करेंसी की बहुत सारी वैसे तो टाइप्स हैं, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो बेसिकली दो हैं। एक है कमोडिटी करेंसी और एक है फिएट करेंसी। कमोडिटी करेंसी क्या होती है? कमोडिटी करेंसी वो होती है जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो करेंसी जिसका बतौर करेंसी तो इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अलावा भी उसको किसी और मसरफ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि पुराने जमाने में गोल्ड के कॉइन होते थे, सिल्वर के कॉइन होते थे। अब गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स हैं वो करेंसी के तौर पे तो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी गोल्ड और सिल्वर को जेवरात वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि अब तो सिल्वर और भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे समझ लेते हैं फियाट करेंसी क्या है। फियाट करेंसी वो है जो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रखती, यानी वो वैल्यू जो कुदरत ने उसको दी है, ऐसी कोई वैल्यू फियाट करेंसी की नहीं होती। बल्कि वो करेंसी सिर्फ इसलिए करेंसी होती है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको करेंसी बनाया होता है। अब इस बात को समझ लीजिए कि जब गवर्नमेंट उसको करेंसी बना देती है तो लोग उसको इस्तेमाल कर तो रहे होते हैं एज अ करेंसी, लेकिन उस करेंसी के पीछे कोई नेचुरल या इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। बतौर मतलब अगर आप एग्जाम्पल लें एक पेपर करेंसी की, तो पेपर करेंसी के 5,000 के नोट पे लिखा हुआ तो है कि हामिल हाजिर को मुतालबे पर अदा करेगा, लेकिन अगर कल स्टेट बैंक इसको बोल दे कि 5,000 का नोट आज से काबिल कबूल नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि अगर स्टेट बैंक ने बोल दिया कि आज से 5,000 का नोट काबिल कबूल नहीं है, करेंसी नहीं चलेगी 5,000 के करंट नोट की, तो अब आप मुझको बताइए कि जाहिर है कि 5,000 का नोट आपकी क्या जरूरत पूरी करेगा? ये कागज क्या आप खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं? नहीं हो सकता ऐसा। तो इसका मतलब ये कि फियाट करेंसी वो होती है जिसके पीछे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। फिर फियाट करेंसी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। उसमें से जो अभी हम दो डिस्कस कर रहे हैं वो दो टाइप्स हैं, एक है डिसेंट्रलाइज और एक है सेंट्रलाइज करेंसी। सेंट्रलाइज करेंसी वो होती है कि जिसके पीछे एक इदारा होता है उसकी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, यानी एक इदारा उसको जारी करता है। जबकि डिसेंट्रलाइज करेंसी वो होती है कि जिसके पीछे कोई इदारा नहीं होता, उसकी सप्लाई को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ये चंद ग्रुप या चंद लोगों के हाथ में इसकी सप्लाई नहीं होती। सेंट्रलाइज करेंसी की अगर हम एग्जांपल देखें तो पेपर करेंसी हमारे सामने एक परफेक्ट एग्जांपल है। पेपर करेंसी की जो सप्लाई है वो हमारे पास सेंट्रल बैंक के पास है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और डिसेंट्रलाइज करेंसी की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल उसकी आ जाती है, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि डिसेंट्रलाइज है, इसकी सप्लाई किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या सेंट्रल बैंक के पास नहीं है। इसके पीछे कुछ कैलकुलेशंस हैं, इसके पीछे एक ब्लॉकचेन है। वो एक कैलकुलेशंस एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस हैं, कुछ कंप्यूटर्स, कुछ जो है वो साइंटिफिक टूल्स उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, और उसकी बेस पर फिर ये करेंसीज वजूद में आती हैं। अब जाहिर है कि कुछ लोग इसकी सप्लाई को ना कम कर सकते हैं ना ही ज्यादा कर सकते हैं। इसी जमाने में कमोडिटी करेंसी हुआ करती थी, यानी सोने और सिल्वर के सिक्के हुआ करते थे और लोग उसी के जरिए से तिजारत किया करते थे। फिर अब एक वक्त आया कि वो कमोडिटी करेंसी खत्म ही हो गई, बल्कि उसकी जगह पेपर करेंसी ने ले ली। अब चाहे वो डिजिटल करेंसी हो, यानी डिजिटल फॉर्म में हो या पेपर फॉर्म में हो, लेकिन है बहरहाल अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से तस्दीक शुदा और गवर्नमेंट की स्टैंप उस पर है, यानी सेंट्रलाइज करेंसी है। लोग ये कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज करेंसी बिल्कुल उसी तरह ओवरटेक कर लेगी जिस तरह कमोडिटी करेंसी को फियाट करेंसी ने कर लिया है। फियाट में वैसे ये भी आ जाती है क्रिप्टो करेंसी भी, लेकिन जिस तरह कमोडिटी करेंसी को पेपर करेंसी ने ओवरटेक किया है, इसी तरह इस पेपर करेंसी को क्रिप्टो करेंसी भी ओवरटेक कर लेगी। मैं समझता हूं कि ऐसा होना नामुमकिन है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे पहले समझ लीजिए कि देखिए, आज इकोनॉमिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी दुनिया में वजूद में आ चुकी है कि उनको कंट्रोल करने के लिए पेपर करेंसी एक बहुत बड़ा टूल है। इसकी एग्जांपल समझिए कि देखें, मॉनेटरी पॉलिसी जब सेंट्रल बैंक बनाता है ना, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली दो टाइप्स की होती है। या तो वो होती है कॉन्ट्रैक्शनरी या वो होती है एक्सपेंशनरी।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेंड करना होता है इकोनॉमी को, जब एक्सपेंड करना होता है तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है इकोनॉमी को तो मनी सप्लाई को कम किया जाता है। और जाहिर है कि ये उसी सूरत में हो सकता है जब आपकी करेंसी सेंट्रलाइज्ड हो, यानी उसकी सप्लाई चंद लोगों के हाथ में हो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री में महंगाई बहुत ज्यादा आ जाए और गवर्नमेंट या स्टेट बैंक इस बात को महसूस कर रही है कि सपोज कर लेते हैं कि अगर हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इसका एक बहुत बड़ा टूल ये है कि हम करेंसी सप्लाई को फिलहाल, मनी सप्लाई को कम से कम फिलहाल कम कर दें। अब वो चाहे मॉनिटरी बेस कम करें, चाहे M1 कम करें या M2 कम करें, लेकिन फिलहाल हमें करना क्या है कि हमें मनी सप्लाई को, मॉनिटरी बेस को हमें कम करना है। तो अब अगर करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होगी तो वो इन्फ्लेशन कभी भी कंट्रोल नहीं की जा सकेगी। यानी समझ लें कि अगर करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड हो गई और सेंट्रलाइज करेंसी नहीं रही तो मॉनेटरी पॉलिसी पर कंट्रोल गवर्नमेंट्स का या स्टेट बैंक्स का या सेंट्रल बैंक्स का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का कोई काम नहीं रह जाएगा। फिर दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह ये कि जिस तरह आबादियां बढ़ती हैं ना, इस तरह मॉनेटरी बेस भी बढ़ानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी घर में 10 लोग रहते हैं और वहां पर सपोज कर लेते हैं कि 10,000 की करेंसी वहां पर उस घर में, छोटे से घर में, हम एक मुल्क अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पर फ्लोट करती है, लेकिन अगर वहां की आबादी 20 हो जाए तो ये 10,000 करेंसी नाकाबिले, काफी मतलब काफी नहीं होगी, ना काफी रहेगी। तो ऐसे केस में हमें करेंसी की, जाहिर है, बेस बढ़ानी पड़ेगी, मॉनेटरी बेस बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास पैसे होंगे ही और उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होगा तो दायरा हम बढ़ा नहीं पाएंगे। डिसेंट्रलाइज करेंसी में आबादी बढ़ने के केस में ना आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकेंगे और ना ही जाहिर है आपका उस पर कंट्रोल होगा। फिर तीसरी सबसे अहम बड़ी वजह पता है क्या है? मैं अक्सर मिसाल देता हूँ पेपर करेंसी की और क्रिप्टो करेंसी की मिसाल। वो ये है कि पेपर करेंसी एक असली नोट की तरह है, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक जाली नोट की तरह है। जाली नोट किस सेंस में, मैं जरा आपको बता देता हूँ। देखें, एक पेपर करेंसी 5,000 का नोट है जो असली नोट है, और उसके साथ इसी तरह का बिल्कुल एक जाली नोट 5,000 का नोट मौजूद हो, और मैं कुछ लोगों को अपने साथ मिला लूं कि सही है, इसके पीछे गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं है, लेकिन हम 10, 15, 20, 40, 50, 100,000, 10,000 लोग इस पेपर को, जाली नोट को एज ए करेंसी यूज करेंगे और हम सब इस पर राजी हो भी जाते हैं। तो सही है, सब राजी हो जाते हैं, लोग इसमें लेन देन तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन रहेगा ये नोट फिर भी जाली। ये दरअसल से डिसेंट्रलाइज करेंसी की एग्जाम्पल। अब उसमें होगा पता है क्या? हम सबने मान लिया ये करेंसी है, हम सब उसमें लेन देन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या आएगा? वो चैलेंज आएगा कि हमने इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट की सोवरेनिटी को चैलेंज किया है, गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज किया है, और गवर्नमेंट कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर कंट्रोल खो देगी अगर जाली करेंसी आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा कॉमन हो जाएगी। तो यही डिसेंट्रलाइज करेंसी का सबसे बड़ा इशू है कि डिसेंट्रलाइज करेंसी जितनी ज्यादा कॉमन होगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी पर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। और फिर एक और बड़ी वजह ये भी है कि ये करेंसी, फिलहाल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी, बहुत हाईली वॉलेटाइल है। हो सकता है शायद फ्यूचर में स्टेबल हो जाए, लेकिन अगर इसी तरह ये इतनी वॉलेटाइल रही कि आज $60,000 है, कल $35,000 है, उससे अगले दिन $80,000 है, सेकंड्स के हिसाब से रेट चेंज हो रहे हैं, तो फिर भाई अगर मैं बिटकॉइन में सैलरी ले रहा हूँ या किसी भी एक्सट्रा कॉइन में सैलरी ले रहा हूँ और उस कॉइन की वैल्यू मुस्तकिल आगे पीछे कम या ज्यादा हो रही होगी, तो भाई मैं तो अनसर्टेन हो जाऊंगा, बिल्कुल मुझे तो पता ही नहीं चल रहा होगा मेरी सैलरी की वर्थ क्या है। तो हो सकता है कि शायद ये करेंसी फ्यूचर में स्टेबल हो जाए, लेकिन अगर इसी तरह हाईली वॉलेटाइल रही तो फ्यूचर में इनका मुस्तकिल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होना बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल में मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन कर दी और आपको समझ आ गया होगा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पेपर करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी फिलहाल के लिए, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान में तो क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करना फिलहाल अलाउ नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिप्टो करेंसी पेपर करेंसी को ओवरटेक कर ले, और उसके पीछे जो रीजन है मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।